गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 12 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्राइंगल, जो कि नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा और आपने बहुत बार इसे पढ़ा भी है। ट्राई यानी थ्री, एंगल यानी जिसके तीन एंगल होते हैं उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। तो ट्राइंगल इज ए सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। देखिए इस तरह से अगर आप पेपर का कॉर्नर फोल्ड करें तो देखिए ट्राइंगल बनाना, तो देखिए इसकी थ्री साइड होगी, 1 2 एंड 3, थ्री साइड होगी और इस तरह से ये एक प्लेन फिगर होता है। ठीक है, दूसरा देखिए इसके थ्री एंगल होंगे, 1 2 एंड 3। तो यही चीज हमने यहाँ पर ड्रॉ की है। देखिए ये तीन ट्राइंगल हैं, सॉरी ये ट्राइंगल है, इसके थ्री एंगल्स हैं। तो ये ट्राइंगल है 6 पार्ट, ये आपको ध्यान रखना है। पहला 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, ओके, 1 2 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल बेटा दो तरह से डिवाइड होता है, एक तो लेंथ के साइड के अकॉर्डिंग और एक उसके एंगल के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट हम जो हम डेफिनेशन आज पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्राइंगल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ दियर साइड्स। पहला है हमारा दियर साइड्स, लेंथ ऑफ दियर साइड्स। तो फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब भी आपको समझ में आ रहा होगा, इक्वल यानी कि जिसकी सभी लेंथ इक्वल होती है। तो ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि जिसकी सारी साइड्स लेंथ में इक्वल होती है उन सभी को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। देखिए मैंने एग्जाम्पल भी ड्रॉ किया है। ऑल साइड आर इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी एंड इक्वल टू सी ए। सेकंड है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस जिसके अंदर दो साइड इक्वल होती है बेटा, किसमें, लेंथ में। तो द ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। देखिए यहाँ पर क्यू पी एंड पी आर इक्वल एंड क्यू आर डिफरेंट इन लेंथ, ओके। तो सो वी से पी क्यू इक्वल टू पी आर, यानी 3.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे ट्राइंगल जिनमें दो साइड इक्वल होती है उनको हम आइसोसेलेस कहेंगे। थर्ड है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल जिसमें सभी साइड डिफरेंट होती है। तो ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड ए स्केलेन ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड, जैसा कि आपको यहाँ नजर भी आ रहा होगा, बेस साइड्स और इसकी जो ये दोनों साइड्स हैं ये सभी देखिए डिफरेंट है। ये 6 है, ये 5 है, ये 3 है। तो पहला जिसमें सारी इक्वल थी, सेकंड में दोनों सेम थी और थर्ड स्केलेन में सभी डिफरेंट है। अब आता है सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल द ट्राइंगल्स आर। वो था लेंथ वाइज और ये है एंगल बेस पर हम इन्हें डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला है आपका एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट तो आपको समझ आ गया होगा ना, क्या होता है एक्यूट। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो लेस देन 90 होते हैं। तो ट्राइंगल हुज ऑल एंगल आर एक्यूट इज कॉल्ड एन एक्यूट ट्राइंगल, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसके सभी एंगल क्या होंगे, एक्यूट होंगे, उन्हें हम एक्यूट ट्राइंगल कहेंगे। देखिए बच्चों, ये देखिए सभी एक्यूट ट्राइंगल है, इसलिए ये एग्जाम्पल किसका होगा, एक्यूट ट्राइंगल का, क्योंकि 60 इज ए एक्यूट एंगल, ओके। सेकंड है राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में हमेशा एक ही एंगल राइट एंगल होता है, बाकी दोनों आपका एक्यूट होता है, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि तीनों एंगल का सम यहाँ पर 180 होना चाहिए। अगर 180 नहीं होगा तो वो गलत होता है बेटा, फिर आप ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते। तो ए ट्राइंगल हुज वन एंगल इज ए राइट एंगल इज कॉल्ड ए राइट एंगुलर ट्राइंगल और राइट ट्राइंगल, ओके। यानी कि देखिए जिसमें एक राइट एंगल होगा, बाकी ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे, उन्हीं को ही हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। सेकंड है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में क्या होता है कि एक जो ट्राइंगल होता है वो ऑब्ट्यूज होता है, बाकी नहीं होते हैं, ठीक है। वो एक्यूट का मतलब क्या होता है ये भी आपको याद होगा, जैसे राइट का मतलब 90 डिग्री होता है, वैसे एक्यूट मतलब
मोर देन 90 है ना, जैसा कि यहाँ मैंने इसमें आपको दिखा भी हुआ है 140 डिग्री जो कि मोर देन 90 है, इसीलिए ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। द ट्राइंगल हुज वन एंगल इज ऑब्ट्यूज इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल। अब तक हमने डिफरेंट ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पैरामीटर। पैरामीटर के बाद में आप जानते हो ना, सम ऑफ बाउंड्री, किसी भी प्लेन फिगर की जो सम ऑफ बाउंड्री होती है उसी को ही हम पैरामीटर कहते हैं। तो द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब इनकी जो लाइन का सम है उसी को ही हम पेरीमीटर कहेंगे। जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इन सभी की जो हम लेंथ लिखेंगे वो लेंथ कोई भी हो सकती है। तो मैंने एक एग्जांपल आपको समझाया है यहाँ, 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी ट्राइंगल तभी बन सकता है बेटा जब उसका जो सम है वो 180 हो या 2 राइट एंगल हो। तो जैसे कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 2 राइट एंगल्स और 180, यानी कि जैसे ये आपने ट्राइंगल बनाया तो यहाँ पर जो होंगे ये तीनों जो डिग्री होगी वो इक्वल टू 180 होना चाहिए। अगर नहीं होगा, ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, तो आप ट्राइंगल नहीं बना सकते। फर्स्ट है ए ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन 1 राइट एंगल, यानी कि किसी भी जो आपका जो ट्राइंगल है इसमें एक ही राइट एंगल होगा, ये आपने ध्यान रखना है। एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं होंगे, ये अगर होगा तो वो ट्राइंगल नहीं बनेगा। सेकंड है ए ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन 1 ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज का मतलब तो समझ आ गया ना, मोर देन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री भी अगर एक से ज़्यादा है तब भी वो नहीं बनेगा, एक ही होना चाहिए। एक राइट एंगल होगा और एक ही ऑब्ट्यूज होगा एक ट्राइंगल के अंदर। थर्ड, इन ए राइट ट्राइंगल द सम ऑफ द 2 एक्यूट एंगल इज 90 डिग्री। ये कह रहा है कि जो राइट एंगल है, जैसे कि मान लीजिए ये राइट एंगल बनाया तो इसमें एक तो 90 हो गया बेटा, तो जो बाकी के ये 2 हैं इनका जो सम होगा वो इक्वलेंट टू 90 होगा। अगर नहीं है, कम या ज़्यादा है, तो वो आप नहीं बना सकते। फोर्थ है द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्यूट एंगल इज ए ट्राइंगल इज 3। ये ध्यान रखना है कि अभी हमने एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ा है ना, तो उसमें सभी एक्यूट एंगल के अंदर तीनों ही एक्यूट एंगल ही होते हैं और वो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं क्योंकि एंगल ही 3 होते हैं। ठीक है, अब आज आप यहीं तक अच्छे से पढ़ना, इनको याद करना, बार बार इनको समझना, तब हम एक्सरसाइज 12.1 करेंगे क्योंकि वो इसी डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है बेटा। जय हिंद।